अपने 100% कैपेसिटी से आगे बढ़कर काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो रोजगार और पलायन का बड़ा मुद्दा सिर्फ इस बार नहीं लेकिन कई बार सालों से ये चलता आ रहा है, इसको दूर करें। अभी जिस तरह से बिहार सरकार खेल के क्षेत्र में काम कर रही है, निश्चित रूप से इस काम को और आगे बढ़ाना है। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, बिहार में अब नई सरकार का गठन हो चुका है। 26 मंत्री बनाए जा चुके हैं। बाकी के शेष मंत्री तिलसकरात से पहले बनने की संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि दो ऐसे विभाग की चर्चा इस बार हो रही है। एक है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं खेल विभाग। अब ये इन दोनों विभागों की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 2 बार से जीती हुई जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह को इस बार ये विभाग सौंपे गए हैं। अब ये नया चेहरा है इस विभाग में, क्योंकि जिस तरीके से 2 बार बीजेपी की कह लीजिए विधायक है जमुई से, अब इन्हें ये पदभार दिया गया है। आज उन्होंने अपना पदभार ग्रहण भी किया है और उन्होंने अपने 18 साल के एक्सपीरियंस को, अनुभव को कहिए कि अब इन दोनों विभागों पर लागू कर कर बिहार की रफ्तार बढ़ाने की बात कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहां एक तरफ प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है, वहीं इस बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी है। ये जो विभाग मुझे आज मिला है, जिसका पदभार मैंने ग्रहण किया है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रिय विभाग है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि जमुई के साथ साथ पूरे बिहार को कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे निराशा पहुंचे। अपने 100% कैपेसिटी से आगे बढ़कर काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो रोजगार और पलायन का बड़ा मुद्दा सिर्फ इस बार नहीं लेकिन कई बार सालों से ये चलता आ रहा है, इसको दूर कर सके। पहली प्राथमिकता क्या होगी इस विभाग में? निश्चित रूप से अभी तो हम लोगों को एक बैठकर पहली बैठक करनी है, ब्लूप्रिंट बनाना है और उस अनुसार फिर काम करना है। चुनौतियां भी देखती हैं क्या? निश्चित रूप से हर काम में चुनौती रहती है, लेकिन एक हार्ड वर्किंग महिला है, खेल के क्षेत्र से आते हैं तो चुनौतियों से डर नहीं लगता, लेकिन डट कर सामना करना जानते हैं। आपको खेल भी मिला है ना? जी, खेल को लेकर क्या, क्योंकि ये नया विभाग है, एक साल पहले ही लॉन्च हुआ है, क्या आपको? देखिए, खेल मंत्रालय की जहाँ तक बात है, मेरा अनुभव जो पिछले 18 सालों में एक खिलाड़ी के रूप में रहा और साथ ही साथ क्योंकि नेशनल राइफल एसोसिएशन से हमारा परिवार भी जुड़ा रहा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप से भी काफ़ी हद तक खेल और खिलाड़ियों की भावनाओं को समझ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या दिक्कतें आती हैं, उनसे उनका भी काफ़ी अनुभव है। निश्चित रूप से आने वाले समय में संभावनाएं असीम है, उन संभावनाओं को धरातल पर उतार कर अच्छा काम करके दिखाएंगे। आने वाले समय जो बिहार के खिलाड़ी हैं, वो इनके लिए सुंदर भविष्य का समय है। अभी जिस तरह से बिहार सरकार खेल के क्षेत्र में काम कर रही है, निश्चित रूप से इस काम को और आगे बढ़ाना है। नई नीतियों के साथ, नई ऊर्जा के साथ हमें खिलाड़ियों को सहयोग करना है। थैंक यू। ट्यूजडे 25 कैबिनेट के बाद। श्रेयसी सिंह ने मीडिया से रूबरू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास 18 साल का अनुभव है और 18 साल के अनुभवों का फायदा इसमें देखने को मिलेगा और बिहार की जनताओं तक ये फायदा देखने को मिलेगा। एक समय था जब हम भी खिलाड़ी थे और उस खिलाड़ी का अनुभव भी बिहार वासियों को रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों को हल करने में मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का यह पसंदीदा विभाग है। ऐसे में हमारे कंधे पर जो दायित्व सौंपा गया है उसे हम पूर्णतः निर्वहन करेंगे। अब देखना होगा कि जिस तरीके से 18 वर्षों के अनुभवों को अब श्रेयसी सिंह सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में लागू करने की बात कर रही है, खेल विभाग में लागू करने की बात कर रही है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि अब बिहार में जो खेल जगत को लेकर नीतीश कुमार काम कर रहे थे, उसी तरीके से श्रेयसी सिंह भी काम करने की बात कर रही है और इस माध्यम से बेरोजगारी और पलायन रोकने की बात कर रही है। पूरा चुनावी मुद्दा इन 2 मुद्दों के आसपास कहीं ना कहीं घूमता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि बेरोजगारी और पलायन 2 ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसे विपक्ष भी भुनाता रहा है। हालांकि ये भुनता हुआ दिखा नहीं उनके पास। ये इस बार का मुद्दा अब कहिए कि एनडीए के हाथों में है। अब इस 2 मुद्दे को जो श्रेयसी सिंह कह रही है अपने विभागों के माध्यम से कैसे हल करती है और कितना
हद तक हल कर पाती है वो तो आने वाले भविष्य में ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं और ऐसे ही तमाम खबरों से देखने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।